नमस्कार व्यूअर्स, और इस समय हमारे साथ बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं बाबा रामदेव। योग गुरु हैं और अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। बाबा रामदेव, आपको मेरा नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत प्रणाम, राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जी बाबा रामदेव, आप कहते हैं जातियों में बंटना नहीं चाहिए, लेकिन कथावाचकों को तो जाति में बांटा जा रहा है और यादव कथावाचकों की चोटी काटी जा रही है। या ये क्या हो रहा है देश में? देखिए, सनातन धर्म के जो मूल मूल्य, आदर्श, सिद्धांत, मर्यादाएं हैं, उसमें ईशोपनिषद का कहें या हम यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, जो मूल तत्व है वेदों का, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मविजानत तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यत। सबके भीतर एक सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म है। वासुदेवाः सर्वम ओम सर्वम करो इदम ब्रह्म सिया राम, मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। हमने तो सर्वत्र एक ब्रह्म का दर्शन किया है। ये जो जात पात के नाम पर ऊंच नीच भेदभाव, ये वर्ण ऊंचा, ये जाति ऊंची, ये समुदाय ऊंचा, ये नीचा, ये वैदिक दृष्टि नहीं, ये सनातन दृष्टि नहीं। और जो ऐसे जात के नाम पर ऊंच नीच भेदभाव को जो बढ़ावा दे रहे हैं, वो चाहे सो कॉल्ड साधु हो या शंकराचार्य हो या किसी भी ओहदे पर बैठे लोग हो, कुछ लोग जो है ऐसे मौकों का फायदा उठा करके अपने आप को किसी वर्ग विशेष का हमदर्द दिखलाने के लिए बहुत ही ओछी बातें करते हैं। किसी एक जाति विशेष की सुप्रीमेसी कायम करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं। ये सारे हिंदुत्व, सनातन के, वेद के, नहीं, एक तरफ तो कहा जाता है बाबा रामदेव जी, एक तरफ कहा जाता है ये बटेंगे तो कटेंगे, पर सनातन के नाम पर पाप कर रहे हैं। जी, एक तरफ कहा जाता है बटेंगे तो कटेंगे, अगर जातियों में बटोंगे तो देखो तुम्हारे साथ क्या हश्र होगा। और एक तरफ यहां पर जाति के नाम पर मारा जाता है, पीटा जाता है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि ये बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है पूरे देश के अंदर? अब जितने वामपंथी है वो कूद पड़े हैं। हम तो यही बात तो कहते थे, यही बात तो बाबा रामदेव को समझाते थे, लेकिन वो समझते नहीं थे। देखिए, ऐसा देखो, मुझे ना वामपंथियों की सीख की जरूरत है और ना मुझे किसी व्यक्ति विशेष को कुछ कहना है, लेकिन एक बात मैं पक्की कहता हूं, हमारा सनातन वैदिक धर्म सबके भीतर समानता को देखता है, एकता को देखता है। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानतम, श्रीमद् भगवद गीता का भी यही उपदेश है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो ये गीता की जो दृष्टि है, वेद की जो दृष्टि है, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, आदमी को उसके चरित्र से, उसके गुणकर्म स्वभाव से ऊंचाई नीचा माना जाता था। और जो वेद के नाम पर भेद दृष्टि पैदा करते हैं कि ब्राह्मण मुख से, ब्राह्मण से मुख में बाहुराजन्य कृत उरुत दस्य द्वैश्य पदभ्याम शूद्रो जाए, तो वो भी मूर्खता की बातें करें। जब एक परमात्मा माना कि इस अर्थ का, यद्यपि ये गुण आधारित एक 4 प्रकार की विशेषताओं की बात कही है, जिनमें ज्ञान प्रधान, शौर्य प्रधान, जिनमें व्यापार प्रधान और सेवा प्रधान, जिनके भीतर गुण कर्म स्वभाव है उनके, और ये चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम गुण कर्म भाग से श्रीमद् भगवद गीता का भी जो उपदेश को गलत व्याख्या करते हैं, उन सब के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ब्राह्मण कुल में भी, क्षत्रिय कुल में भी, वैश्य कुल में भी, और जिनको शूद्र, आदिवासी, वनवासी, अलग अलग प्रकार के जाति वर्ग समुदायों के नाम पर कहा जाता है, सभी वर्गों में महान ऋषि मुनि देवात्मा हुए और उन सब के प्रति हमारी कृतज्ञता। लेकिन ये जो जन्म के आधार पर और जाति के आधार पर जो ऊंच नीच करने वाले हैं, ये सब नीचता करने वाले लोग हैं। ये कोई वैदिक नहीं है, ना कोई ये हिंदू है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई ओबीसी है, ओबीसी है, और ना कोई इधर उधर के। ये सारे लोग पापी हैं। ये हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर कलंक है।
इसलिए जी। सबको मिलजुल करके ही रहना है। बाबा रामदेव, आप स्पष्ट बात कहने के लिए जाने जाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं जो एक पक्ष बार बार कहता है, वो कहता है यदुवंशियों को कथा करने का अधिकार नहीं है? जो भी लोग ये बात कहते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? ये झूठी बात है। देखो, यदुवंशियों को कथा, भगवान कृष्ण यदुवंश के गौरव हैं, यदि आप कुल वंश की दृष्टि से कहेंगे। वैसे तो हम सब भगवान राम और कृष्ण के ही वंशज हैं, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। तो यदुवंशियों को यदुवंशी की कथा कहने का अधिकार नहीं होगा तो किसको होगा? और जो कथा लिखी गई है वह एक मछुआरे के बेटे के द्वारा लिखी गई है, जिनको हम व्यास जी, भगवान जी कहते हैं, या दूसरी जो कथा लिखी गई है वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। और बाकी भी जितने भी शास्त्र है, बहुत सारे हमारे शास्त्र नॉन ब्राह्मण लोगों के द्वारा लिखे गए। यदि आप जाति के आधार पर उनकी जी। उस बात को करते हैं तो मैं तो इस जात पात को मानता ही नहीं।